वेलकम फैमिली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी पैडलर पर। मेरा नाम है मोहित पाटीदार और आज हम विजिट करने वाले हैं हमारी ये सबसे शानदार यूनिट बहुत ही खूबसूरत है, साथ में फुल्ली फर्निश्ड और इंटीरियर इसमें बेइंतहा खूबसूरत किया गया है। तो आप हमारे साथ इस विजिट को, इस होम टूर को करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता देता हूं कि आप इंदौर शहर में अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या फिर इस तरह की यूनिट बनवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आएँ। हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं आपके सपनों के आशियानों को आप तक पहुंचाने में। तो आज हम हमारे घर की शुरुआत हमारे मेन डोर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। 10 फीट का एक डोर देखने को मिल रहा है। डोर की खूबसूरती आप देख सकते हैं, यहाँ पे टीक वुडन का आपको डोर देखने को मिलता है, साथ ही मोटी चौखट के साथ में आपको यहाँ का एंट्री देखने को मिल जाएगा। आप बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं, यहाँ जिस तरह से हमने इसका एक रॉयल लुक के साथ में यहाँ पर हमने हैंडल दिया है। हैंडल में हमने किंग वाला, लॉयन किंग वाला हमने यहाँ पर हैंडल दिया है, जो कि काफी ज्यादा लुक को बढ़ा देता है। साथ ही साथ एक सिंपल सोबर और टीक वुडन में एक बहुत ही मजबूत क्वालिटी का हमने एक दरवाजा दिया है, जिसकी दरवाजे की क्वालिटी आपने देख रही है। साथ में साथ अगर आप आएंगे यहाँ पर आपको देखने को सबसे पहले आपको शुरुआत में आपके घर के भीतर देखने को मिलता है आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बेइंतहा शानदार होने वाला है। पीछे की वॉल आपको वॉलपेपर के साथ में फर्नीचर फिनिश में प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई है, ऊपर की फॉल सीलिंग और डिजाइनर आपको फैंस देखने को मिल जाते हैं। साइड में आपको देखने को मिल जाता है आपका सोफा सेट वाला और बीच में सेंटर टेबल। नीचे की टाइल्स की अगर हम बात करें तो टाइल्स भी आपको इटालियन मार्बल मिल जाती है, जो कि 2x2 के स्क्वायर कट में है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा लिविंग एरिया बहुत ही खूबसूरत और बेइंतहा शानदार हो जाता है। साइड में आपको सामने की तरफ ही आपके लिविंग एरिया की जो सामने वाली वॉल है, जो कि हमारा स्टेयरकेस वाला पोर्शन होता है, जिसे ज्यादातर यूजेज में नहीं होता है, उस पर हमें बनाया गया है हमारा टीवी यूनिट या फिर मीडिया पैनल, जो कि बहुत ही अच्छी स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। पूरी की पूरी वॉल आपको टीवी यूनिट मीडिया पैनल के लिए है। साथ में यहाँ पर आप अपना जो नेसेसरी जो आइटम्स होते हैं हमारे टीवी को यूज करने के लिए, स्पीकर्स, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ में कुछ कंपार्टमेंट्स, जिससे कि आप अपना सामान भी स्टोर कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको एक सीक्रेट स्टोर रूम भी देखने को मिलता है, जो कि आपकी टीवी यूनिट से कनेक्टेड में है, जो आपको बिल्कुल विजिबल नहीं है। एक पुश डोर के साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे कि पीछे वाला स्टेयर वाला जो पोर्शन है वो आप इस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लोग अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमारा एक जो हमारा लिविंग एरिया हमने क्रॉस किया था, लिविंग एरिया के बाद में ये है हमारा किचन एरिया। किचन एरिया को आप एक इस वाली स्पेस को अपना डाइन एरिया भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप 7 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से लगा सकते हैं। अंदर की तरफ अगर आप आएंगे, यहाँ से अंदर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है आपका किचन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर पैरेलल काउंटर टॉप आपको देखने को मिल जाता है, काउंटर टॉप के साथ मॉड्यूलर किचन, और ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग आपके किचन में आपको देखने को मिल जाता है। साथ में कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, जो कि आपके किचन को बहुत ही खूबसूरत बनाने के साथ साथ स्पेशियस भी बना देते हैं, जिससे कि आपकी किचन के अंदर स्पेस की किसी भी तरह की दिक्कत आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपार्टमेंट्स जिनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, जो कि हमने कंस्ट्रक्ट की है। इसका इंटीरियर पूरा का पूरा पोर्शन हमने किया है। तो अगर आप इस तरह की डिजाइनिंग या फिर इंटीरियर करवाना चाहते हैं अपने घर के भीतर, मॉड्यूलर किचन बनवाना चाहते हैं, बहुत बार हमारे पास इंक्वायरी आती है कि मोहित भैया, क्या हम हमारे घर के भीतर हमने 10 से 12 साल पहले घर बनवा लिया था, क्या उसके अंदर इंटीरियर काम हो सकता है या फिर मॉड्यूलर किचन बन सकता है या फिर उसके अंदर क्या वॉलपेपर लगाए जा सकते हैं? तो यस, आप स्क्रीन पर दी गई कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी सारी क्वायरीज हैं, उन सब का समाधान आपको बिल्कुल किया जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पर आपको मॉड्यूलर किचन देखने को मिलता है। ऊपर फॉल सीलिंग और डिजाइनर फैन आपको देखने को मिल जाता है, और वॉर्म लाइट के साथ में प्रोफाइल लाइट्स भी लगी हुई है, जिससे कि फॉल सीलिंग भी काफी खूबसूरत हो जाती है। साथ में कुछ कंपार्टमेंट्स में भी लाइट्स हैं, जिससे कि आपकी जो आप प्रोडक्ट्स रखते हैं, क्रॉकरीज वगैरह यहाँ पर रखते हैं, वो भी बहुत ही प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पर विजिबल हो जाती है। कुछ कंपार्टमेंट्स यहाँ पर हाइड्रोलिक फिनिश के साथ में है, तो कुछ डायरेक्ट ओपन के साथ में, डायरेक्ट ओपन वाले कंपार्टमेंट्स हमने देख रखे हैं। साथ ही साथ में ऊपर की स्पेस पर भी आपको कंपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो स्पेस की तो पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ एक बेसिन एरिया है, जो कि स्टेनलेस स्टील का है। साथ में यहाँ पर ट्रिपल नल सेट लगे हुए हैं, जिससे कि आपका बेसिन बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ पूरा का पूरा सुविधाजनक भी हो जाता है। साथ में अगर आप टाइल्स की बात करें तो टाइल भी आपको मॉडर्न फिनिश के साथ में देखने को मिलती है, और काफी ऊंचाई तक टाइल्स है, जिससे कि आपके घर के अंदर सीलन जैसी कोई समस्या आपको बिल्कुल भी ना रहेगी। बहुत ही शानदार किचन हो गया है। तो किचन के अंदर जितनी साख सुविधाएं होनी चाहिए वो आपको सारी चीजें मिल जाती है।
साथ में आपका जो गैस स्टोव है वो कनेक्टेड में है, मतलब इसके अंदर इनबिल्ड है, जिसे आप इन फ्यूचर अगर खराब होता है तो वो बदला सकते हैं। लेकिन ये इनबिल्ड है जिससे कि वो अदर स्पेस आपकी किचन की नहीं लेता है। साथ में चिमनी एरिया, जिससे कि आपका एग्जॉस्ट वाला पोर्शन भी यहाँ से हट जाता है, वो एक वेंटिलेशन सफोकेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से चिमनी से आपके घर का हो जाएगा। कनेक्टेड में हमारे पास हमारा वॉश एरिया। अब हम चलते हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर पर फर्स्ट रूम की तरफ, जिसका रास्ता कुछ यहाँ से होकर के जाता है। तो अगर आप मेरे साथ आएंगे तो यहाँ पर हमें हमारा बेडरूम देखने को मिल जाता है। इस बेडरूम को आप अपना मम्मी पापा का रूम या फिर गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लुक बहुत ही शानदार है इसका। अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको फर्नीचर फिनिश देखने को मिलता है। कंफर्ट पर आपको यहाँ पर कुशन्स लगे हुए हैं, 6x6 का आपका बेड देखने को मिल जाता है। साथ में अटैच में आपको वॉशरूम भी स्पेस काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप मेरे साथ अंदर की तरफ आएंगे तो स्पेस की बात करें हम लोग तो काफी ज्यादा अच्छी स्पेस वाला आपको यहाँ पर वॉशरूम देखने को मिल जाता है। नीचे हैंड वॉश आपका सेपरेट देखने को मिल जाता है, का माउंटेड वॉल कमोड, और आपका अगर हम बात करें यहाँ पर शावर एरिया तो वो भी एक प्रॉपर फॉर्म में सेपरेटेड आपको देखने को मिल जाता है। टाइल वर्क भी आपको ऊपर की तरफ कम से कम पूरा का पूरा सीलिंग तक आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोफाइल लाइट लगी हुई है और पीवीसी के साथ में आपको फॉल सीलिंग यहाँ पर बाथरूम के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की हमारा नीचे की तरफ फर्स्ट बेडरूम के अंदर इस तरह का आपको एक वॉशरूम कनेक्टेड मिल जाता है। वॉशरूम से कनेक्टेड में ही आपको आपका ड्रेसिंग एरिया देखने को मिल जाता है। ड्रेसिंग एरिया पर आपको लार्ज साइज कांच देखने को मिलता है, जो कि आपके कमरे के भीतर ही है। यहाँ पर भी आपको सीटिंग के लिए एक स्पेस दे रखा है, जो कि आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द सिंगल स्विच आपको यहाँ पर लाइट्स देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपका पूरा का पूरा ग्लास चमकदार हो जाएगा, लाइटिंग से भरपूर, जिससे कि आप अपना सजावट कर सकते हैं। साथ ही बेड के जस्ट सामने की तरफ आपको टीवी यूनिट, मीडिया पैनल देखने को मिल जाता है, जहाँ पर लार्ज साइज टीवी आराम से लग जाएगी। बात करें फॉल सीलिंग की, तो सीलिंग पर आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलेगी, डिजाइनर फैंस के साथ ये सजाया गया है और वार्म लाइट भी लगाई गई है। टीवी यूनिट पर भी आपको कुछ कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप अपना सामान भी स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर टीवी यूनिट हमें देखने को मिलता है, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर एक बेडरूम तैयार होता है। बेडरूम पर ही कनेक्टेड में आपको आपकी वार्डरोब्स देखने को मिल जाती है, जो कि डबल स्लाइडिंग डोर के साथ बनाई गई है। और यहाँ पर स्पेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ में इसको तैयार किया गया है। यहाँ पर कुछ कंपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं, जिनमें आप अपना सामान, पैसे वगैरह यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की हमारी वार्डरोब्स थी, जो कि डबल डोर स्लाइडिंग के साथ वहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमारा सेकेंड डोर, आप अपने हस्बैंड वाइफ यहाँ पर इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा ये बेडरूम था इस बंगले का, शानदार सा। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जाने का रास्ता कुछ यहाँ से होकर के जाता है। अब जैसे ही मेरे साथ चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हमारे नीचे वाले फ्लोर का कॉमन वॉशरूम, या फिर इसे बाथरूम भी कह सकते हैं। वॉशरूम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक पाउडर रूम देखने को मिल जाता है, या फिर हैंड वॉश एरिया, जो कि आपके डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड में। तो यहाँ पर आप अपना हैंड वॉश कर सकते हैं खाना खाने के बाद, और कनेक्टेड में आपका वॉशरूम भी देखने को मिल जाता है। तो वॉशरूम की अगर हम बात करें तो वॉशरूम की साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर टाइल वर्क आपकी बात करें तो यहाँ पर टाइल वर्क आपको सीलिंग तक देखने को मिलता है। बात करें कमोड की, तो कमोड इंडियन स्टाइल का है, क्योंकि हमारे घर में बड़े बुजुर्गों को इंडियन स्टाइल पर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए नीचे के फ्लोर पर हमें इंडियन स्टाइल में ही कमोड देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का हमारा वॉशरूम था जिसे हमने अभी विजिट किया। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का रास्ता कुछ यहाँ से होकर के जाता है। तो फैमिली, ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर की खूबसूरती आपको देखने को बिल्कुल मिलने वाली है। ऊपर की तरफ आपको जो शैंडलियर है राउंड शेप में, साथ में दो डिजाइनर फैंस, साथ में फॉल सीलिंग पर आपको प्रोफाइल लाइट लगी हुई है, जो कि वार्म लाइट है। तो काफी ज्यादा हमारी जो सीलिंग हो जाती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। साथ में नीचे की तरफ इटालियन मार्बल के साथ में हमारा फ्लोर तैयार किया गया है। अगर इस फ्लोर की बात करें तो स्पेस आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है, जो कि लॉबी एरिया में बहुत कम देखने को मिलती है। हमारे घरों के भीतर हम लॉबी एरिया को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज में जो जगह आती है वो ये है कि हमारे पास एक लॉबी एरिया होना चाहिए, जहां पर हम ज्यादा चल फिर सके, एक स्पेस वाला जगह हो, जहाँ पर हमारे बच्चे खेलकूद मस्ती वगैरह कुछ कर सकें। बात करें हम हमारे पीछे वाले पोर्शन की, तो यहाँ पर आपको मंदिर एरिया भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप गणपति की मूर्ति लगा करके इस जगह को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजा सकते हैं। पीछे की तरफ भी आपको राउंड शेप में लाइट लगी हुई है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंदिर हो जाता है, और कुछ कंपार्टमेंट्स भी हैं जिससे कि आप अपना सामान स्टोर वगैरह अगर मंदिर में कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इसे मंदिर को रूम से सेपरेट करने के लिए एक सेपरेशन पॉइंट भी लगाया गया है, और इस सेपरेशन की वजह से बेडरूम और हमारा मंदिर दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं।
सेपरेशन को हमने फर्नीचर फिनिश में दिया है, जिससे कि इसका लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब बात करें हम हमारे पीछे वाली रेलिंग की, तो रेलिंग पर आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग और टफन ग्लास के साथ में सिक्योरिटी और डिज़ाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिससे कि हमारी सिक्योरिटी और डिज़ाइनिंग भी दोनों ही कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाते हैं। सामने की तरफ ही आपको एक वॉकिंग स्पेस देखने को मिलती है, जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा घूम फिर सकते हैं। साथ में वॉकिंग स्पेस के जस्ट सामने की तरफ आपको देखने को मिलता है कुछ डेकोरेटिव आइटम्स या फिर डिज़ाइनिंग आइटम्स रखने की एक स्पेस, जहाँ पर आप बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं और इस जगह को खूबसूरती के साथ सजा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोफाइल लाइट लगाई गई है, जिससे कि इसका लुक और भी काफ़ी ज़्यादा हद तक एनहांस हो गया है। साथ ही साथ अगर इस वाले पोर्शन की हम बात करें, तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर के थोड़ी गपशप कर सकते हैं, थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कुछ इस तरह का हमारा ये पोर्शन हमने तैयार किया है। साथ करें इस वाले पोर्शन पर एक ख़ास चीज़ और है, जो कि है यहाँ के नीचे की तरफ कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स की खूबसूरती आप देखिए, ये बिल्कुल विज़िबल नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आ जाती है, जिससे कि आप अपने सामानों को बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ है। तो अब आइए मेरे साथ में, आप जैसे ही घर के भीतर की तरफ आते हैं, आपको कमरों के अंदर आते ही इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हो जाएगा। एंट्री पर ही आपको किंग साइज़ बेड लगा हुआ है और किंग साइज़ के साथ में किंग डिज़ाइन वाला बेड आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कम्फर्ट की, तो पीछे की वॉल पर आपको कुशन्स और लूम की डिज़ाइन पर आपको वॉल तैयार किया गया है। कुछ आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए स्पेस भी है। फॉल सीलिंग आपको मॉडर्न डिज़ाइन के साथ में डिज़ाइनर फैंस पर मिलता है, जिससे कि इस कमरे का लुक काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाता है। साइड वॉल हमारी सिंपल सोबर वाइट कलर्ड है और जस्ट सामने की तरफ आपको टीवी यूनिट देखने को मिलता है, मीडिया पैनल, जहां पर आप लार्ज साइज टीवी लगा करके अपने फैमिली के साथ में टीवी पर क्रिकेट मैच या फिर नेटफ्लिक्स टीवी शो का मजा ले सकते हैं। कुछ आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए स्पेस भी है, जो कि आपके टीवी यूनिट की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। जहां पर भी आपको लाइट्स देखने को मिलती है, जिससे कि आर्टिफैक्ट्स उभर करके आपको सामने आए। तो काफी ज्यादा खूबसूरत ये पूरा का पूरा बेडरूम हो जाता है। बात करें हम इस छोटे से सेगमेंट की, तो ये है हमारा इस कमरे का एक सीटिंग एरिया। यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ बैठ करके या फिर कुछ पर्सनल मीटिंग्स हो, तो वो अपने अपने कमरे के अंदर बैठ करके इस सीटिंग एरिया पर आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक फुल्ली फर्निश्ड एक बेडरूम, जहाँ पर आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है और आपका टीवी यूनिट भी है। अब चलते हैं हम लोग हमारे वॉश एरिया की तरफ। वॉश एरिया पर जाने से पहले ही आपको एक छोटा सा एरिया देखने को मिलता है, जिसे हम हमारा पाउडर रूम भी कह सकते हैं, जहाँ पर आपको वार्डरोब्स और सजने संवरने के लिए ड्रेसिंग एरिया तैयार किया गया है। यहाँ पर आपको लार्ज साइज ग्लास लगने वाला है, जो कि लाइटिंग के साथ होगा, तो यहाँ पर भी आप अपना सजने संवरने का काम कर सकते हैं। साथ में वार्डरोब की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको स्लाइडिंग डोर के साथ में वार्डरोब देखने को मिलती है, जो कि डबल डोर के साथ में स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वार्डरोब्स की। और कुछ कंपार्टमेंट्स जहाँ पर आप अपना पैसा वगैरह जेवर रखना चाहें, तो उसके लिए भी एक सेपरेट कंपार्टमेंट्स है और स्लाइडिंग डोर के साथ में इसको तैयार किया गया है। यहाँ पर डबल डोर हमें वार्डरोब्स देखने को मिलता है, तो हस्बैंड एंड वाइफ अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि किसे कौन सा साइड चाहिए होगा, हस्बैंड का लेफ्ट, वाइफ का राइट, जैसा भी चाहें आप वैसे तरह से इस कंपार्टमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। वार्डरोब्स के अलावा भी अपर सेक्शन भी है, जहाँ पर भी कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, तो आप अपना सामान जो कि डे बाय डे में यूज़ ना हो, तो उन्हें आप अपने अपर सेक्शन में रख सकते हैं या फिर पुट कर सकते हैं। अब हम बात कर लें हमारे वॉशरूम की, तो वॉशरूम पर आप टाइल वर्क देखिए, आपको सीलिंग तक टाइल वर्क देखने को मिलता है और सीलिंग भी आपको पीवीसी के साथ में देखने को मिलती है, जहाँ पर लाइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे और इफेक्टिव तरीके से इंस्टॉल की गई है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा बाथरूम काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल हो जाता है। और साथ ही अगर हम बात करें टाइल्स की, तो यहाँ पर आपको कंट्रास्ट करने के लिए क्रीम प्लस ग्रे कलर का टाइलिंग वर्क देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत बना देता है इस पूरे के पूरे बाथरूम को। साथ ही काफ़ी ज़्यादा स्पेस वाला आपको यहाँ पर बाथरूम देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ ही आपको वॉश एरिया देखने को मिल जाता है, सेपरेटेड आपको शावर और लास्ट में आपका कमोड, जिससे कि आपके बीच में किसी तरह की दखलंदाजी ना हो। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस वाला आपको यहाँ पर वॉशरूम देखने को मिलता है, जो कि हमारे फर्स्ट फ्लोर पर हमारे फर्स्ट बेडरूम या फिर मास्टर बेडरूम पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह का हमारा मास्टर बेडरूम और हमारा वॉश एरिया था। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड मास्टर बेडरूम की तरफ, जिसका रास्ता कुछ यहाँ से होकर के जाता है। तो ये हमारा वॉकिंग स्पेस, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कंपार्टमेंट्स देख रखे थे। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग आपने देख ली है, नीचे इटालियन मार्बल, साइड में आपको देखने को मिल रहा है हमारा रेलिंग और प्रोफाइल लाइट्स के साथ में पूरी वॉल को सजाया गया है। तो कुछ इस तरह की खूबसूरती के साथ में मंदिर पोर्शन को क्रॉस करते हुए, सेपरेशन पॉइंट को क्रॉस करते हुए अगर आप चलेंगे, तो यहाँ पर आपको आपका जाता है
सेकेंड मास्टर बेडरूम। इसके दरवाजों की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सेकेंड मास्टर बेडरूम। बेडरूम पर आते ही आपको बेड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है और पीछे लूम्स तैयार किए गए हैं। लूम्स के ऊपर भी लाइटिंग का एक सीएनसी कट के द्वारा जो बनाया गया है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और फॉल सीलिंग तक उसे कनेक्ट किया गया है। कंफर्ट की बात करें तो पीछे कुशन वर्क आपको देखने को मिलता है जिससे कि आपके पूरे कमरे की फील काफ़ी ज़्यादा कूल, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब आ जाती है। और साथ ही साथ अगर हम साइड वॉल की बात करें तो वहाँ पर भी आपको एसी वाला पॉइंट्स है जिससे कि आपका कमरा ठंडा और काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाता है। तो कुछ इस तरह का हमारा बंगलो, उस तरह का हमारा पूरा का पूरा बेडरूम हमने अभी विजिट किया। बेडरूम के साइड में ही हमने कुछ वार्डरोब्स और सजने संवरने वाला स्पेस यानी कि ड्रेसिंग एरिया तैयार किया है। ड्रेसिंग एरिया पर यहाँ पर आपको राउंड शेप में एक ग्लास लगना बाकी है जो कि ग्लास लगने के बाद इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी और एक छोटा सा अलमीरा सेटअप जहाँ पर आप अपने सजने संवरने के सामानों को स्टोर कर सकते हैं। वार्डरोब स्लाइडिंग वाला है और साथ ही साथ अगर स्लाइडिंग की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट क्लोजर के साथ में आपको ये स्लाइडिंग्स देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको डबल डोर ही वार्डरोब देखने को मिलता है साइज। और आप अगर हम यहाँ की स्पेस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कंपार्टमेंट्स भी हैं और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जिससे कि आप अपना सारा सामान बहुत ही अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अपर सेक्शन पर भी आपको कुछ कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं जिससे कि आप सामान स्टोर कर सकें और फॉल सीलिंग पर भी आपको प्रोफाइल लाइट्स है जिससे कि फॉल सीलिंग भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। तो कुछ इस तरह का हमारा ये ड्रेसिंग एरिया तैयार किया गया है जहाँ पर आपको ग्लास ऊपर की तरफ आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है। ये काफ़ी स्पेशल एलिमेंट हमने ऐड किया है हमारे कमरे में जो कि स्पेस कम होने की वजह से हम लोगों ने इस जगह पर इंस्टॉल किया है। तो ये एक टेबल हो गई है जिसे आप वर्किंग टेबल या फिर अपने बच्चों के लिए स्टडी टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं जिससे स्पेस बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और आपके कमरे की खूबसूरती को भी बढ़ा देगी जो कि एक फर्नीचर फिनिश में हमने इस चीज़ को तैयार किया है। तो ये थोड़ा सा सेटअप हमारा एक नया था जो कि हमारे कस्टमर की खास डिमांड की वजह से हम लोगों ने बनाया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कमरे को विजिट किया। अब हम चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। कनेक्टेड में ही आपको वॉशरूम देखने को मिल जाता है। वॉशरूम वाला आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस वाला एक वॉशरूम देखने को मिलता है जिस पे भी आपको सीलिंग तक टाइल वर्क देखने को मिलता है। साथ ही साथ सेपरेटेड आपका शावर एरिया और सेपरेट आपका कमोड हो जाता है जिससे कि आपको नहाने और जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ एक सेपरेटेड हमारा वॉश एरिया जो कि हैंड वॉश एरिया है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो और साथ ही साथ में कनेक्टेड में आपको यहाँ पर एक बालकनी देखने को मिल जाती है जो कि आपकी गैलरी भी आप ऐसे कह सकते हैं। गैलरी काफ़ी खूबसूरत है। ऊपर की तरफ आपको पीवीसी कटिंग में प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई है जिससे कि आपका गैलरी काफ़ी खूबसूरत हो गया। बात ही करें हम रेलिंग की तो रेलिंग आपको स्टेनलेस स्टील के साथ में टफन ग्लास लगा हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट भी है जहाँ पर आप अपना नल वगैरह सेटअप कर सकते हैं जैसे कि अगर आप गमला या फिर गार्डनिंग करना चाहें तो यहाँ पर से ही अपने पौधों की सिंचाई बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यार से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा गैलरी एरिया था जो कि आपके गार्डन के सामने की तरफ है तो आपके बंगलो से आपका गार्डन का लुक भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। बात करें हम लोग हमारे बेड के अंदर तो बेडरूम के अंदर तो आपको सामने की तरफ ही बेड के सामने एक मीडिया पैनल है जहाँ पर आपको लार्ज साइज टीवी लगा करके आप टीवी शो का मज़ा ले सकते हैं। इस पर भी आपको प्रोफाइल लाइट्स का मज़ा लगा हुआ है जिससे कि आपके टीवी यूनिट भी काफ़ी खूबसूरत हो जाती है। आपकी वॉल से कनेक्टेड में ही एसी पॉइंट छुटा हुआ है और साथ ही साथ में एक ऐसी विंडो जिससे कि आपका पूरा का पूरा घर इस जगह से विजिबल हो जाता है जिसमें टफन ग्लास लगा हुआ है जिससे कि सिक्योरिटी भी फुलफिल हो जाती है। तो कुछ इस तरह का हमारा बेडरूम था जिसका हमने अभी विजिट किया। अब हम लोग चलते हैं हमारे रूफ टॉप की तरफ यानी कि हमारी छत की तरफ जिसका रास्ता कुछ यहाँ से होकर के जाता है। दोस्तों यहाँ से कनेक्टेड में ही हमारे पास हमारी रूफटॉप पर जाने का रास्ता मिल जाता है जहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट का आपको मार्बल देखने को मिल जाता है और एक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है जिससे कि आपकी स्टेयर्स आपको विजिबल रहे। साथ में स्टेनलेस स्टील और कनेक्टेड में हमारा यहाँ पर ग्लास वर्क आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लें हमारे इधर वाले एरिया की तो एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पर आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं जैसे कि हमारे ऑनर ने किया है। कुछ सामान जो कि डेली यूजेज में ना हो तो आप इस जगह पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर हमें हमारा टेरेस देखने को मिल जाता है। टेरेस पर आपको सामने की तरफ जिसकी हमने बात करी थी डबल हाइटेड हमारा डक एरिया से कनेक्टेड में ही आपको यहाँ पर हमारे घर का सबसे स्पेशल पॉइंट में लेकर के जाने वाला हूँ। इस जगह पर आप अपने फैमिली के साथ में बैठ करके थोड़ा सा लाइटिंग वाला इफेक्ट दिया है। तो अगर आपको शाम को बैठ करके थोड़ा सा बियर का मजा लेना है तो आप इस जगह पर बैठ करके बहुत ही प्यार से बहुत ही शानदार तरीके से इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर आपको पब वाली फीलिंग पूरी आने वाली है।
और ऊपर से पूरी की पूरी हवादार माहौल बन जाएगा। हाँ, और ऊपर आपको पानी और धूप ना लगे, इसके लिए हमने ग्लास की व्यवस्था की है, जिससे कि आपको सिक्योरिटी भी मिल जाए और पूरी पब वाली फीलिंग भी आपको पूरा मिल जाए। एसी यूनिट आपको देखने को मिल जाता है, साइड में भी आपको पूरा ग्लास वाला वर्क है। तो आप किसी तरह की अगर आप विंडो वगैरह लगा करके इस जगह को इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत ही प्रॉपर फॉर्म में हो सकता है। हमारी रूफ काफी ज्यादा बड़ी है, तो अगर हम बात करें इस वाले को डक को छोड़ भी दें तो हमारे पास कुछ जगह मिल जाती है जो कि चलने फिरने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल है। और हमारे पास 2 वॉशरूम्स यहाँ पर भी है, तो इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें हमारे पास छत की, तो यहाँ पर एक टावर रूम हमें देखने को मिल जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक टावर एरिया भी है जो कि कनेक्टेड में है। आप इसमें कुछ सामान स्टोर कर सकते हैं, तो सामान को स्टोर करने के लिए एक स्पेस है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का घर हमने हमारे क्लाइंट के लिए बना करके दिया है। अगर आप इस तरह का घर अपने किसी प्लॉट पर बनवाना चाहते हैं इंदौर शहर में, तो हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं।